शाखा कैसी हो। साधारणतया हमें किन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए? सर्वप्रथम हम संघ शाखा के विषय में विचार करें। हमारी शाखा कैसी होनी चाहिए? क्रमांक 1, शाखा नित्य लगनी चाहिए। क्रमांक 2, वह निश्चित समय पर लगनी चाहिए। क्रमांक 3, शाखा में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। क्रमांक 4, सब स्वयंसेवकों में परस्पर मेलजोल, स्नेह, प्रेम और शुद्धता का वातावरण हो। क्रमांक 5, आपस में विचार विनिमय, चर्चा आदि कर अपने अंतःकरण में ध्येय का साक्षात्कार नित्य अधिकाधिक सुस्पष्ट और बलवान करते रहने की हमारे अंदर प्रेरणा, इच्छा रहे। क्रमांक 6, सामूहिक रूप से नित्य हम अपनी प्रार्थना का उच्चारण करें। गंभीरता से, श्रद्धा से, भाव समझकर करें। क्रमांक 7, हमारे परम पवित्र प्रतीक के रूप में जो अपना भगवा ध्वज है, उसे हम सब मिलकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करें। क्रमांक 8, शाखा विकिर के अनंतर बैठकर आपस में बातचीत करें। कौन आया, कौन नहीं आया, इसकी पूछताछ करें। ये और ऐसी ही अपनी दैनिक शाखा के विषय में नित्य करणीय बातें हैं। हमें क्या करना होगा? क्रमांक 1, यदि शाखा नियमित एवं समय पर प्रारंभ करनी है तो हमें शाखा के निर्धारित समय से पर्याप्त पूर्व अपने घर अथवा जहां भी हों वहां से निकलें। शाखा के समय से पूर्व कम से कम 2 मिनट पूर्व संघ स्थान पर उपस्थित रहें। कोई हमें बुलाने आएगा तब हम जाएंगे, ऐसी प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं। बुलाने वाला अपना कर्तव्य करेगा, पर उसे कर्तव्य करने का अवसर देने के लिए घर पर ही बैठे रहें, यह हमारा काम नहीं है। यह बात सब ध्यान में रखें। क्रमांक 2, विचार करें कि मैं संगठन करने वाला मनुष्य हूं, अकेला राम नहीं। तब शाखा के लिए कुछ पहले निकलकर जो भी आसपास स्वयंसेवक रहते हों उन्हें पुकार कर अपने साथ क्यों ना ले जाएं? यह सामान्य मित्रता है। इसमें दायित्व का प्रश्न कहां उठता है? गणनायक अथवा गण शिक्षक बनने की आवश्यकता कहां है? सादी मित्रता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना मित्र लाएं, अपने मित्र को साथ में लाएं। अपने घर के आसपास अर्थात शाखा के मार्ग पर जो भी कोई अपने बंधु हों उन्हें पुकार कर अपने साथ लेकर हंसते खेलते आनंद से हम संघ स्थान पर पहुंचे। यह भी हमारे द्वारा स्वाभाविकता से होना चाहिए। क्रमांक 3, संघ स्थान पर सभी कार्यक्रम मन लगाकर करें, अनुशासन पूर्वक नियमानुसार करें। उनमें कष्ट हो तो रुष्ट ना हो। अपने कार्यक्रम कष्टकर होते हैं। कष्ट करने का अभ्यास कर बड़े बड़े काम सहज करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, इसलिए उन्हें प्रयत्न पूर्वक करें। यहाँ प्रथम बौद्धिक वर्ग में जैसा मैंने बताया, ये कार्यक्रम अंतःकरण में निर्भयता, आत्मविश्वास, पराक्रम के भाव उत्पन्न कर हम सबको एक अनुशासन में गूंथ कर हम सब एक महती शक्ति के अंग हैं, इस अनुभूति को निरंतर जागृत करने के लिए हैं। इसलिए उन कार्यक्रमों का हम उत्तम अभ्यास करें। क्रमांक 4, प्रार्थना, ध्वज प्रणाम, ध्वजावतरण होकर विकिर होने पर भी तुरंत फुरत घर भागने की इच्छा क्यों होनी नहीं चाहिए। घर जाने अथवा कहीं घूमने जाने की इच्छा होने का अभिप्राय होगा कि हम शाखा में अनिच्छा से बलात् आए थे और इस बला से छूट गए। हम किसी के दबाव से तो शाखा में आते नहीं, आना भी नहीं चाहिए। हृदय से आए, ऐसा अपने यहाँ कहा जाता है। तब यहाँ से भाग जाने की इच्छा क्यों? ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ी देर और यहाँ बैठें। अतः बैठकर 2 बातें करें। पहली, कौन नहीं आया? शाखा में आने वाले स्वयंसेवक बंधुओं में से कौन आए, कौन नहीं आए, इसकी ठीक जानकारी लें। जो ना आया हो वह क्यों नहीं आया, इसकी पूछताछ करें। यह नित्य का औपचारिक भाग हुआ। दूसरी, ध्येय का स्मरण। नित्य अपने ध्येय का स्मरण करें।
हिमालय से लेकर दक्षिणी महासागर के तट तक असंख्य पवित्र स्थान बिखरे हैं, उनका स्मरण करें। अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, प्रत्येक स्थल से किसी पराक्रमी पुरुष की कुछ न कुछ विशेषता जुड़ी हुई है, उसका स्मरण करें। उस महापुरुष की विशेषता में से जो गुण प्रकट होते हैं उनका सब मिलकर एकत्र बैठकर स्मरण करें और सोचें कि वे गुण अपने में हैं या नहीं हैं। अपने अंदर इन गुणों का विकास करने का हम प्रयास करते हैं या नहीं, या हम केवल शिवाजी का नाम लेते हैं। आजकल शिवाजी का नाम लेने वाले बहुत हो गए हैं, अकारण लेते हैं, किंतु उनके गुण अपने अंदर आने चाहिए। शिवाजी कहने पर अखिल भारतवर्ष में स्वातंत्र्य सूर्य का फिर से उदय कर हिंदुओं का प्रभुत्व संपन्न धर्माधिष्ठित पवित्र राज्य स्थापना का महान उपक्रम करने वाला असामान्य वीर, नीतिमान, चतुर, राजनीतिज्ञ, साथ ही अत्यंत उज्जवल विशुद्ध राष्ट्रीय चरित्र युक्त एक विलोभनीय महान व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। उनके ये गुण हमारे अंदर आए। इस प्रकार एक एक श्रेष्ठ पुरुष का विचार करते हुए हमने अपने गुणों का विकास करने का कितना प्रयास किया, विपरीत अवगुणों को दूर करने का कितना प्रयास किया, इसका विचार अकेले करें, सब मिलकर करें। क्रमांक 5, और फिर जो ना आए हों वे क्यों नहीं आए, इसका पता लगाने सबके यहाँ जाएं, छोटी छोटी टोलियों में जाएं, उनसे मिलें। कोई कठिनाई हो तो उसका निवारण करने का प्रयास करें, कठिनाई ना हो तो अकारण शाखा से अनुपस्थित रहना ठीक नहीं। यह बात उसे भली भांति अच्छे शब्दों में समझाएं। दूसरे दिन से वह उपस्थित रहने की चिंता करे, इस प्रकार उसे समझाएं। यह है हमारा नित्य न्यूनतम कार्य। साधारण स्वयंसेवक के रूप में इतना हमें करना ही चाहिए।